हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग फिर से क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 7.2 पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितना भी इसमें क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या आता है कि इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जाम में ही पूछा जाता है, इसीलिए आपको बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में चला आएगा। एक बात, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो चैप्टर में बहुत आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हुए हैं तो आप जाइए, पीछे वाली वीडियो में हम पूरा बनाए हुए हैं, आप ऑलरेडी पूरा समझ सकते हैं, पूरा बहुत अच्छे से बारीकी से उसमें बतलाया गया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2x/1 + x² है ना। इसको देखिए क्या करना है, सब में एक ही कंसेप्ट है कि सिर्फ आप एक क्वेश्चन समझ जाते हो ना, ऑलरेडी सब जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे सब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x/1 + x²। अब इसको पहले मान लो आई यानी इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन का सूत्र कर दें, इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx है ना। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि हम किसको माने, आपको बतला दे। हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये 2x है और एक फंक्शन 1 + x², दो फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन है। लेकिन इसमें क्या करना, आपको किसको पुट करना है, किसको मानना है जो उसका डिफरेंशिएशन हमको आ जाए। अब देखिए 1 + x² का अगर हम इसको मानते हैं, देखिए x² का 2x आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा ना, बस इसी को हम लोग मान लेंगे। देखिए क्या करना है, अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट 1 + x² बराबर क्या होता है यहाँ पे t, इसको मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों तरफ क्या करना है, x के सापेक्ष में हल निकालना है कि नहीं। देखिए d1 + x का होल स्क्वायर बाई dx बराबर dt/dx। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या चाहिए, 1 है कांस्टेंट, इसका मान 0 होता है ना। अब ये x² है, तो इसमें जगह 2x बराबर dt/dx। यहाँ से एक बात गौर करना क्या है कि आप हर हमेशा आप dx का मान निकालो, क्या निकालो, dx का मान निकालो। अगर dx का मान निकाल लेते हैं तो आप जब क्वेश्चन आगे बनाइएगा तो बहुत मदद करेगा बनाने में, आप दिक्कत कहीं फंस भी नहीं करेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम dx निकालते हैं क्या हो जाता है, यहाँ पर dt/2x हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे डिफरेंशिएशन हो गया है, तो आपको बतला दें कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या है, अगर हम इसको पूरा लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनाए, डायरेक्ट सॉल्व करने इसको बना दिए, यानी ऐसे देखिए 1 + x का होल स्क्वायर बाई dx। ठीक है, तो आपको तो जोड़ वाला रूल आपको आता होगा, यानी d1/dx प्लस dx के पावर 2/dx। मेरा कॉन्स्टेंट है तो इसका मान क्या होता है, फॉर्मूला 0 होता है ना, 0। अब देखिए इसका फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, dx के पावर n/dx क्या होता है, nx n-1, इसका फॉर्मूला होता है ना। आप जब डिफरेंशिएशन पूरा पढ़े होइएगा उसमें ऑलरेडी फॉर्मूला आप याद किए होइएगा कि नहीं। अब देखिए ये पावर पहले लिखा जाएगा x और पावर में से घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो अलजेब्रा में तो एक लिखा नहीं जाता है क्या, तो यहीं पर 2x डायरेक्ट हम यहाँ पर 2x लिख दिए, समझ गए। चलिए अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमको dx निकल गया है, आप बताओ आप किसको माने हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको I बराबर इंटीग्रेशन 2x/1 + x होगा होल स्क्वायर बाई dx हो गया इंटू dx। अब देख क्या करना है आपको, 2x की रहने देना है, कुछ करना ही नहीं है। अब बताइए 1 + x² को अब क्या माने हैं, तो यहाँ पर गौर से देखिए 1 + x² को हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो आप t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। और dx का मान देखिए, तो क्या निकाले हैं dx का मान, तो dt/2x यानी dt/2x। अब देखो 2x से 2x कैंसिल कट सकता है ना, 2x से 2x गुना में तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया 1/dt इंटू dt। अब इसका फॉर्मूला तो आप पढ़े होइएगा, है ना, फॉर्मूला इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो log t, क्या होता है log t + c, इसका फॉर्मूला होता है ना। अब देखो क्या करना है आपको, log, अब बताइए t का मान क्या है, इसको मोड बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। अब t को मान आपका माने हुए देखिए गौर से 1 + x² आप रख दो 1 + x का होल स्क्वायर प्लस
सी। बस आपका फाइनल आंसर आ गया ना। फिर देखिए क्या करना है, हमारे पास दो फंक्शन दिया रहता है, हमारे पास दो फंक्शन दिया होगा। आपको क्या करना है कि दोनों फंक्शन में से किसका हम डिफरेंशिएशन करें, कि उसका दोबारा वाला फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन, ऐसे नहीं है आप ऊपर वाला करो या नीचे वाले करो, कोई भी एक फंक्शन निकालो जिसका डिफरेंशिएशन हमको ऊपर वाला आ जाए, कोई मान आ जाए। देखिए हम नीचे वाले को किए हैं, इसको हम मान लिए, क्या मान लिए हैं, लेट 1 + x² बराबर टी मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, क्या आया है, तो dx, डिफरेंशिएशन में क्या करना है, dx निकालना, तो dx निकालने तो dt/2x आया नहीं इतना। अब देखो जो आप माने हुए हैं इंटीग्रेशन 2x/1 + x² इंटू dx है ना। अब देखो 2x को तो हम लोग माने नहीं है, तो 2x से 2x रहने दिए हैं, बाई 1 + x² हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे, t माने हैं, तो t रख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए dx का मान यहाँ पर देखिए गौर से, dx मान क्या निकला हुआ है, dt/2x, अब 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए 1/t इंटू dt, तो 1/t क्या होता है, log t फॉर्मूला होता है ना इसका। अब देखिए log t + c, अब ये देखिए ये t का मान क्या है, देखे थे ये 1 + x², तो 1 + x² + c, कोई दिक्कत। चलिए अब लोग चलते हैं, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार देखिए बहुत अच्छे से समझ आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सिर्फ अंत वीडियो तक बने रहिए, बहुत अच्छे समझ में चला। देखिए क्या दिया हुआ है, log x का होल स्क्वायर बाई x, ये मान दिया हुआ है ना। कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, हमारे पास दो फंक्शन दिया रहता है, दो फंक्शन में क्या करना है, आप किसी एक को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमको उतना आ जाए। अब देखो तो log x को मानेंगे तो log x क्या होता है, 1/x इसका होता है ना। देखिए तो इसको मान लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बाई x इंटू dx हो गया। अब इसको मान लो, तो लेट log x बराबर क्या होता है, t। अब क्या करना है हमको, दोनों तरफ d/dx कर दो, यानी डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, होता है ना। अब देखिए d log x बाई dx, अब देखिए dt/dx। अब बताइए डिफरेंशिएशन में d log x बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/x बराबर, इस फॉर्मूला होता है ना 1/x, और ये dt/dx। अब निकालिए यहाँ से, कोंटा कांटे गुना हो जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x इंटू dt हो जाएगा। आपको क्या बोले हैं, पहले आप x का मान निकालो, निकल गया मेरा x का मान। अब देखो जो मान आप इस यहाँ पर है उसमें रख दो, कुछ करना ही नहीं है। देखो कितना ये बन जाएगा, log x का होल स्क्वायर x इंटू dx, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है, log x का क्या माने हुआ, t माने है, तो आप क्या कर दो, t कर दे, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए बाई x को तो कुछ माने ही नहीं है, x रहने दो। अब इंटू देखिए dx क्या निकला है, x इंटू dt। अब x कैंसिल हो गया, अब क्या आ गया, t² इंटू dt। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो आप भरे हुईएगा, इसका फॉर्मूला x के पावर n रहता है, यानी x n+1/n+1 फॉर्मूला इसका होता है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन x पावर n बराबर क्या होता है, तो x n+1, जो उसका पावर आता है वही नीचे लिखा जाता है ना। अब देखो क्या करना है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो फॉर्मूला ही उसको होता है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/3 + c, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए t का मान क्या है, t का मान देखिए अब क्या माने हुए हैं, log x, क्या हो जाएगा यहाँ पे, log x का होल क्यूब प्लस c/3 हो जाएगा। बस आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसको और सुंदर में आपको लिखना है बना के, तो लिख दीजिए 1/3 log x क्यूब प्लस c, बस आपको फाइनल आंसर आ गया। देखिए कोई हद है नहीं ना, सिर्फ आपको क्या करना है, आप कोई एक फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन दिया रहता है, कोई एक ऐसा फंक्शन माने जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मान लिए हैं। अब इसको मान लिए हैं तो देखिए गौर से, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको, डिफरेंशिएशन करने के बाद आप dx निकाल लो, dx हम निकाले ऑलरेडी, dx का मान निकालिए, तो अब इसमें जो मान दिया उसमें रख दो,
log x को हम लोग t माने हैं, t रख दिए हैं, ठीक है। अब x तो x ही रहेगा, x तो हम लोग कुछ माने नहीं है। अब dx के क्या निकला है, dx के x इंटू डी टी, तो x इंटू x पूरा कट गया, अब टी स्क्वायर आ गया ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते, देखिए इंटीग्रेशन x ओवर n बराबर क्या होता है, x n प्लस वन बाई n प्लस वन, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला होता है 3 हो जाएगा इसका। अब जो मान है टी का दिया हुआ है हम रख दिए हैं, प्लस से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए तब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब देखिए थर्ड नंबर में सिर्फ आप क्या है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में चल आएगा। चलिए देखिए बात, अब क्या करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ देखो। 1/x प्लस x log x है ना। इसको क्या करना है, इसको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले जैसे हम लोग एक क्वेश्चन बनाए हैं ना, पूरा इस चैप्टर का उसी पैटर्न पे बनाएंगे। आप एक दो क्वेश्चन कर लो, खुद अपने आप समझ जाओगे और पूरा बन जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है, इसको फिर करके मान लेते हैं, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। इसको जरा देखो, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। हमारे पास दो फंक्शन होना चाहिए कम से कम, क्या आप देखो दोनों में कॉमन कुछ आता है क्या, कॉमन क्या होता है पता है आपको, जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में शामिल हो वही कॉमन होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 2x है और प्लस x है, इस दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है। x अगर कॉमन लेंगे तो 2 + 1 बच जाएगा ना। सेम क्या करना है आपको, इस दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, तो आइए बता दें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो x, एक यहाँ पर x है, एक यहाँ पर x है ना। इसमें नहीं, ये एंगल का x है, एंगल का x नहीं कॉमन लेता है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों देखिए x है, तब x कॉमन लेता है, क्या बच जाता है 1 प्लस log x dx हो जाएगा ना। क्योंकि ये x हट गया तो एक बच गया, ये x log x था, x हट गया, क्या बच गया log x बच गया। अब क्या करना है आपको, मान लो नहीं मान लो, तो आप देखो इसको एक चीज़ देखिए, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आया ना, अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता कि हम किसको माने नहीं माना, तो देखो जो बड़ा पद होगा ना उसको मानो, और ये आपका क्वेश्चन सही होगा। देखिए इस समय बड़ा पद कौन है, x या 1 + log x, तो 1 + log x बड़ा फंक्शन है ना, आप इसी को मान लो, क्या करो इसी को मान लो। अब बात देखिएगा कि अगर इसको हम मान लेते हैं, लेट 1 + log x बराबर क्या होता है यहाँ पे t, ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ क्या करना है, x के सापेक्ष करना है। अब देख लीजिए d1 + log x dx बाई dt/dx, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलो अब देखिए 1 का क्या होता है, कॉन्स्टेंट, इसका मान क्या होता है 0 होता है ना। और देखिए डी log x का क्या होता है 1/x होता है, बराबर ये हो जाएगा dt/dx, कोई दिक्कत नहीं ना। आप कोंटा कांटे गुना कर दो, कोंटा कांटे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा dx बराबर x इंटू dt, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो मान रखे है ना वो मान रखो तो ऑलरेडी आपका बन जाएगा। जरा गौर से देखो यहाँ पे, अब देखिए गौर से, आई बराबर इंटीग्रेशन 1, यहाँ पे देखिए x 1 + log x इंटू dx, ठीक है। अब देखो क्या करना है 1/x, अब बताओ x को कुछ आप माने हैं नहीं ना माने हैं, अब बताइए ये क्या है, बस देखिए 1 + log x को क्या माने आप, t माने, देखिए 1 + log x क्या माने हम लोग, t माने, बस t लिख दो, कुछ करना ही नहीं है, क्या है कुछ करना ही नहीं है। जैसे जैसे हम लोग करते आए हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर कुछ वैसा ही करते जाइए, ऑलरेडी आपका कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है 1 + log x हम लोग t माने हैं, पूरा माने हैं ना। अब देखिए इंटू dx का मान क्या निकला है, यहाँ पे देखिए गौर से, dx का मान क्या निकला हुआ है x इंटू x इंटू dt निकला हुआ है। अब इस x कैंसिल कर दो, स्वयं है ना, कट गया। अब देखिए क्या करना है 1/t dt। अब बताइए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है
तो log t क्या होता है, log t प्लस c होता है ना। अब जरा देखो, कुछ करना ही नहीं है, log t का मान क्या निकाले, देखिए गौर से, t का मान ये निकाले हैं 1 प्लस log x प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, जिसको मोड बोला जाता है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कोई दिक्कत देख रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 2-3 पार्ट में चैप्टर का है ना सोल्व कर लेंगे क्या। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए ये लोग देख लीजिए 22 से 3 नंबर। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं, ठीक है। देखो आप ये लोग सब नोटिस करते रहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये दिया हुआ है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ठीक। अब देखो ये दिया हुआ हमारे पास, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि नहीं। अब देखिए बता दे, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, सिर्फ एंगल वाले को मान लो, क्या कर लो, एंगल वाले। तो एंगल क्या होता है, देखिए ये साइन का एंगल ये एक्स है, और ये साइन का एंगल क्या है, यहाँ पे देखिए गौर से, ये कॉस एक्स इसका एंगल है, इसको एंगल बोला जाता है, इसी को आप मान लो। नहीं, पहले हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स हो गया। अब देखिए क्या हमको करना है, और ये डी एक्स हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए क्या करना है कि आप सबसे पहले क्या कर लो कि जो भी मान दिया हुआ है इसको आप एंगल वाले भाग को मान लो। तो हम इसे मान लेते हैं कि लेट कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो कॉस एक्स बराबर होता है टी, होता है ना, कॉस एक्स बराबर टी होता है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेना है, बस डी एक्स का मान निकालो, फिर पुट कर दो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा ना। चलिए अब देखिए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। जरा बतलाइए, आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े हुएगा, इसका फॉर्मूला, तब ये फॉर्मूला होता है ना, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में आपको बतलाए भी होंगे कि जिसका अगर सी से जिसका शुरू होता है उसमें क्या लगता है, माइनस लग जाता है, चाहे कॉस हो, कॉसेक हो या कॉट हो, कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से हमको क्या करना है, डी एक्स क्या निकालेंगे, डी एक्स निकालना है। डी एक्स अगर निकालते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई माइनस में साइन एक्स हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए गौर से, अगर हम डी एक्स निकालते हैं तो डी टी बाई माइनस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा ना। चलो अब देखिए यहाँ से निकालना, तो क्या बोले आपको, डी एक्स निकाल लीजिए, समझ रहे हैं। अगर इतना निकालने के बाद अब देखो गौर से कि जो मान आप निकालें यहाँ पे, देखो गौर से, इसमें साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स है ना। देखिए कुछ करना ही नहीं है आपको, साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, समझ रहे हैं, बड़ी खतरनाक इंटीग्रेशन का साइन दे होता है ये साइन हो गया, एक्स हो गया, अब ये क्या हो गया, साइन। देखिए ये कॉस को क्या मान है हम लोग, कॉस एक्स को टी मान है, टी लिख लो। अब बताइए डी एक्स का मान क्या निकला, देखिए गौर से, डी एक्स का मान क्या निकला है यहाँ पे, तो डी टी बाई माइनस में यानी साइन एक्स। अब देखो ये साइन से साइन कट गया, साइन साइन क्या हो गया, कट गया ना। अब देखिए इंटीग्रेशन, ई साइन ई माइनस वाला तो ऊपर चला जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू डी टी आ गया ना। चलो इस माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू डी टी। अब जरा बतलाओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बतला दे कि माइनस कॉस होता है। क्या होता है,
माइनस कॉस होता है। अब जरा देखो, माइनस तो पहले से है ना, और इसमें क्या होगा कि माइनस में क्या होता है, कॉस टी, प्लस में सी होता है ना। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस, और टी का मान देखिए कि हम लोग क्या माने हैं, कॉस टी का मान कॉस एक्स, क्या है कॉस एक्स है ना, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस में सी, बस आपके फाइनल आंसर आ गया। फिर देख लीजिए क्या किए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो सिर्फ एंगल वाले को मानना है, तो हम लोग मान ली इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस डी एक्स, ठीक है। यानी इसको एंगल वाले जो भाग होते हैं उसको हम लोग मान लिए हैं, तो एंगल वाले भाग को तो मान लिया, कॉस एक्स को टी मान लिए हैं, मान लिया टी। अब देखिए इसको हम क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं। इसका फॉर्मूला ही होता है ना, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। जिसका अगर जिस लेटर का अगर सी शुरू होता है उसमें माइनस ऑलरेडी लग जाता है, लोग डिफ्रेंशिएशन में आपको ट्रिक बतलाइए क्यों है। अब देखिए क्या करना है, और यहाँ से आपको डी एक्स निकाल लेना है, क्या निकालना है, डी एक्स यहाँ से निकाल लेना है। अब डी एक्स निकाल लेते हो तो जो मान आप निकला उसमें सिर्फ रख दो, बस अब बन गया। अब देखिए क्या करना है कि साइन एक्स माने दिए हैं, ये साइन तो साइन, और कॉस एक्स को क्या हम माने हैं, कॉस एक्स को टी माने हैं, तो टी लिख दिए हैं, हो गया। और डी एक्स को हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ से जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो डी एक्स बराबर निकला है डी टी बाई माइनस साइन एक्स, डी टी बाई माइनस साइन एक्स। देखो अभी साइन से साइन तो कट गया, अब ये चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीचे में माइनस तो ऊपर लगता है, तो माइनस को चल गया माइनस साइन टी और डी टी, बस यही तो बच गया पूरा ना, माइनस कॉमन इधर चला आया है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया है, तो साइन टी डी टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है ना। तो माइनस माइनस प्लस कॉस, और टी का मान क्या निकला हुआ है, तो टी का मान क्या कॉस एक्स हम लोग माने, बस रख दिए, बस बन गया ना। चलिए अब हम चलते कितना 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए समझाने का वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। अब देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए लोग 5 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस में बी, बस यही आपके पास है ना, यही चीज़। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, बस कुछ करना ही नहीं है, क्या बोले, अगर ऐसा हो सबसे पहले इसको मान लो, क्या कर लो, इसको मान लो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, हो गया। इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप किसको मानिएगा, तो बता दें इस ऐसे क्वेश्चन में आप एंगल को मानो। इससे पहले हम लोग एंगल को माने हुए थे ना, कॉस एक्स को टी माने हुए थे ना, इसमें एंगल कौन है, देखिए साइन का एंगल ये ए एक्स प्लस बी और कॉस का एंगल ए एक्स प्लस बी, अब कोई दो एंगल में से कोई एक एंगल मान लो ना, क्या। अब देखो गौर से हम एक एंगल मान लेते हैं, देखो लेट ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लेते हैं, मान लिए। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलो हम कर देते हैं, डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, हो गया। अब बताइए इसमें देखिए ए कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स फॉर्मूला 1 होता है, एक कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी डी टी बाई डी एक्स, हो गया। अब यहाँ से अगर हम ए प्लस जीरो यानी ए आएगा इसका, क्या, अगर डी टी बाई डी एक्स, अगर हम यहाँ से डी एक्स निकालते हैं, डी एक्स इसका मान क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई ए हो जाएगा, इसका मान डी एक्स अगर निकालेंगे यहाँ से तो नहीं हो जाएगा, डी एक्स बराबर कोना का गुना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ए डी एक्स बराबर डी टी, अगर हम यहाँ से डी टी निकालते हैं तो डी टी बाई ए, और यहाँ से डी एक्स निकालते हो डी टी बाई ए आ जाएगा ना, डायरेक्ट हम ऐसे करते कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो गौर से, अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग लिखे हैं, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस में
बी डी एक्स, है ना। अब देखो साइन तो साइन रहेगा, ए एक्स हम लोग क्या माने हैं देखिए गौर से, ए एक्स को टी माने हैं तो टी कर दो, इंटू कॉस ए एक्स को क्या माने है पी टी माने टी कर दो, हो गया। और डी एक्स को क्या देखिए डी एक्स का डी टी बाई ए, यानी डी टी बाई ए, हो गया। अब बतलाइए कुछ आपको कोई फॉर्मूला आपको नज़र आता है क्या, ये कहीं भी आपको फॉर्मूला नज़र आता है। देखिए 1/, इसको डी है ना, अब वो ए ना है, इसको ए बाहर कर लो, यानी 1/a इसको बाहर करो तो क्या होता है हमारे पास बच जाता है साइन टी इंटू कॉस टी डी टी, है ना। अब बताइए इसका फॉर्मूला कहीं आपको नज़र आता है, देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा, साइन साइन हो जाएगा साइन एक्स यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो साइन 2x इसका फॉर्मूला होता है ना। अब जरा बताइए तो ये एक्स एक्स दोनों जगह है, एंगल दोनों का सेम है, तो इसका भी तो एंगल सेम है ना, टी टी दोनों एंगल सेम है, क्यों नहीं इसको हम अगर इसको सेटिंग करने के लिए 1/2 यानी 2 से भाग देंगे तो 2 से गुना भी कर लेंगे, कोई दिक्कत, अगर 2 से हम भाग देंगे तो 2 से गुना भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलो तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब देखिए 1/2a, अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं ना, साइन 2t हो जाएगा इंटू डी टी, कोई दिक्कत। चलो अब देखिए 1/2a, अगर हम यहाँ से अब क्या करेंगे, गौर से देख लो, यहाँ से क्या करेंगे तो आप बताइए साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है ना, क्या हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा कॉस 2t, और ये क्या है 2 तो 2 बाहर नीचे चला जाएगा, और प्लस में c, देखिए माइनस चलाएगा बाहर और 1/, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4a ये हो जाएगा कॉस 2t प्लस c, बस आपको फाइनल आंसर आ गया, यानी 1 माइनस में चला माइनस 1/4 कॉस 2t प्लस c, कोई दिक्कत। अब देखिए ये आपका आंसर फाइनल नहीं हुआ, अभी यहाँ पर आपका आंसर फाइनल नहीं हुआ। अब देखिए गौर से माइनस में क्या हो गया, माइनस 1/4 हो गया कॉस 2, अब बताइए कि t का मान आप क्या पुट किए हैं, आप देखिए मान रखे हैं t का मान ax प्लस b को आप t माने हैं ना, t की जगह पर लिख दीजिए ax प्लस b, और अब कीजिए प्लस, आपका ये फाइनल आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए वीडियो लंबा हो जाता, अब लोग चलेंगे ये कई पार्ट में चलेंगे, 2-3 पार्ट में पूरा चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे, तो हम लोग अगले पार्ट में चलेंगे, अगले वीडियो में चलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।